हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सावन के सोमवार का व्रत ज़्यादातर सभी लोग रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं सावन के महीने में सावन के सोमवार का व्रत सरल और आसान विधि से हम किस प्रकार करें जिससे बाबा भोलेनाथ, माँ गौरा प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं सावन के महीने में पड़ने वाले सावन के सोमवार के व्रत की। सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं इसका व्रत ज़्यादातर सभी लोग रखते हैं। तो इस व्रत को सरल और आसान विधि से हम किस प्रकार कर सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सावन के सोमवार वाले दिन आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए। जल्दी उठ के सबसे पहले जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद में स्नान वगैरह करने के बाद में आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। आप हो सके तो हरे रंग के वस्त्र अगर पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हरे रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और आप अच्छे साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद में अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर या शिवालय है वहाँ पर जाके आप पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर या शिवालय नहीं है और आपको सावन के सोमवार का व्रत करना है तो उसके लिए आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भी सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। अब आप वस्त्र वगैरह धारण करके आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर में आकर सबसे पहले अगर आपके घर में बाल गोपाल जी हैं, जो भी देवी देवता हैं जिनको आप स्नान वगैरह कराते हैं डेली में, उनको स्नान वगैरह करवा दीजिए और उनको साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करवाइए, उनका श्रृंगार करिए। इसके बाद में आप के घर में जो शिवलिंग आपने घर के मंदिर में विराजमान कर रखा है उन शिवलिंग का पूजन कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और उनका पूजन कीजिए। तो आप एक बड़ा पात्र ले लीजिए। आप तांबे का, पीतल का, कोई भी बड़ा पात्र ले सकते हैं। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और उसमें मिट्टी के, जिनके पास भी शिवलिंग नहीं है वो लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। और जिनके पास घर के मंदिर में, जिन्होंने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान कर रखे हैं उनको उस बर्तन में विराजमान कर लीजिए, उस पात्र में आप विराजमान कर लीजिए शिवलिंग को। सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करवाना है शिवलिंग को। और जब आप शिवलिंग विराजमान करेंगे तो शिवलिंग का जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। तो आप उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग की जलाधारी करके और फिर उसके बाद शिवलिंग पे सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में आपको कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। जिस टाइम पे आप जल चढ़ाएंगे और कच्चा दूध चढ़ाएंगे उस टाइम पे आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए, कच्चे दूध का अभिषेक कीजिए। इसके बाद में आपको फिर से जल से स्नान करवाना है बाबा भोलेनाथ जी को। इसके बाद आप बाबा भोलेनाथ जी को वस्त्र धारण करवाइए। तो आप कलावे से वस्त्र बना के बाबा भोलेनाथ जी को पहना सकते हैं और जनेऊ धारण करवाइए। कच्चे चावल होते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को कच्चे चावल चढ़ाइए। और कच्चे चावल चढ़ाने के बाद में आप चंदन का तिलक कीजिए बाबा भोलेनाथ जी को। आपके पास जो भी चंदन हो, पीला चंदन है, वाइट चंदन है, जो भी चंदन है वो चंदन बाबा भोलेनाथ जी को 3 त्रिपुंड लगाया जाता है बाबा भोलेनाथ जी को। तो आप चंदन लगाइए बाबा भोलेनाथ जी को। चंदन लगाने के बाद में आप तिल, जौ, जो भी सामग्री पूजन की होती है वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको बाबा भोलेनाथ जी पे चढ़ानी है और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी आपको करते रहना है।
इसके बाद में आपके पास जो भी फल हैं, फूल हैं, वो बाबा भोलेनाथ जी को अर्पण कीजिए। बेलपत्र आज के पूजन में यानी सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है, जो सीधा हिस्सा होता है, वो बाबा भोलेनाथ जी की ओर ऐसे टच करके उल्टा यानी उल्टा बेलपत्र बाबा भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं। जो चिकना हिस्सा होता है वो बाबा भोलेनाथ जी की तरफ करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको बेलपत्र बाबा भोलेनाथ जी को चढ़ाने हैं। बेलपत्र आप 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं। इसकी संख्या आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। 11, 21, 51 जैसा आप चढ़ाना चाहें उस तरह से बेलपत्र चढ़ाइए बाबा भोलेनाथ जी को। बेलपत्र अर्पण करने के बाद में आपको दीपक जलाना है। आप दीपक देसी घी का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं। दीपक का पूजन कीजिए, दीपक को तिलक कीजिए। दीपक जलाने के बाद में धूप दीप जलाने के बाद में बाबा भोलेनाथ जी को धूप दीप दिखाइए। सारा पूजन विधि विधान से करिए। पूजन करने के बाद में आपको सुननी है बाबा भोलेनाथ जी की व्रत की कथा। सोमवार के व्रत की कथा आपको मार्केट में भी इसकी पुस्तक आती है, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर ले आइए और वो कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे बाबा भोलेनाथ जी के व्रत की कथा मिल जाएगी। आपको मैं अगर आप कहेंगे तो मैं सोमवार के व्रत की कथा भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। देखती हूँ मैं कर ही दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। बाबा भोलेनाथ जी के व्रत में सोमवार के व्रत की कथा अनिवार्य है, इसलिए व्रत की कथा जरूर सुनिए। व्रत की कथा सुनने के बाद में आप बाबा भोलेनाथ जी की आरती कीजिए। सबसे पहले आप गणपति जी की आरती कीजिए। बाबा भोलेनाथ जी की आरती करने के बाद में आपको बाबा भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप करना है। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप एक माला बाबा भोलेनाथ जी की आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ के कर सकते हैं। इस तरह से आप बाबा भोलेनाथ जी का पूजन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। इसके बाद में जब वो दीपक शांत हो जाए तो बाबा भोलेनाथ जी को आप उठाकर अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए। और जो भी जल जिससे हमने अभिषेक किया था, जो भी सामग्री है, वो सारी सामग्री और दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। फल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए। जो दक्षिणा है वो आप चाहे तो इकट्ठे कर लीजिए। सारे जितने भी पूरे सावन में आप दक्षिणा चढ़ाते हैं वो सारी इकट्ठा करके और फिर आप उसे दान कर दीजिए। बाद में जब पूरा सावन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में ये जो दक्षिणा है आप मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। तो ये जो दक्षिणा है आपको दान करनी है। और जो फल हैं वो प्रसादी रूप में आप सभी लोग घर के लोग ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने जल चढ़ाया था, जिससे अभिषेक किया था जिस जल से, वो सारा जल और जो बेलपत्र है, फूल वगैरह हैं, ये जो सारी सामग्री है, ये आप किसी वृक्ष में या किसी गमले में डाल सकते हैं। वृक्ष के नीचे या गमले में। केवल तुलसी के पौधे में इस जल को नहीं डालना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो तुलसी का गमला होता है, तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर आप ये जल नहीं डालेंगे। बाकी आप किसी भी वृक्ष के नीचे या किसी और गमले में आप इस जल को डाल दीजिए। और जब भी कथा सुनेंगे, कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो आप हाथ में चावल, फूल और कुछ पैसे वगैरह हाथ में लेकर कथा सुन सकते हैं। और इसके बाद में ये जो चावल और फूल हैं ये भगवान जी को चढ़ा दीजिए और जो पैसे हैं वो आप अलग करके रख दीजिए। तो इस तरह से आप सावन के सोमवार में बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। अब बात आती है इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस व्रत में मीठा जो भोजन होता है वो बनाकर एक टाइम में इस व्रत को खोलते हैं। शाम के टाइम में बहुत सारे लोग मीठा भोजन बनाकर और उसके साथ में व्रत खोलते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को भोग लगा देते हैं
और उसके बाद में भोजन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग व्रत का जो नमक होता है, सेंधा नमक, उसके साथ में व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग फलाहार के साथ में इस व्रत को करते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से होता हो आप उस तरह से इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में जो भी आपके यहाँ खाया जाता है उस तरह से आप फलाहार वगैरह बना के और उसका सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए, बाबा भोलेनाथ जी को भोग लगाइए। जो बाबा भोलेनाथ जी को भोग लगाएंगे वो हम गौ माता को खिला देंगे और इसके बाद में वो जो भोग आपने बनाया है वो भोग प्रसादी लेकर आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही सरल और आसान विधि से बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं सोमवार वाले दिन। और बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गलतियां हो गई हों मुझसे या मेरे परिवार से, उन सभी गलतियों को क्षमा करें और जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें। तो इस तरह से आप सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।